खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। तो कोरोना के कारण कई परिवार उजड़ गए, कई बच्चे अनाथ हो गए, कई महिलाओं के पति नहीं रहे। ऐसे में इन परिवारों को तुरंत मदद की जरूरत है। इसी के चलते गहलोत सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से भी राहत पैकेज दिया जा रहा है, लेकिन दोनों पैकेज में कुछ अंतर है। इसी अंतर को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत देना जरूरी होता है। उन्होंने इस राहत पैकेज को डिफेक्टिव तक करार दिया है। तो आज बात इसी खास मुद्दे पर कि राहत इफेक्टिव है या डिफेक्टिव। भारत सरकार डिफेक्टिव पैकेज का मतलब होता है आज तत्काल उसके घर में क्या फायदा पहुंचाई है। मदद और उम्मीद की बात, कौन कितने पीड़ितों के साथ, केंद्र अधिक या राज्य ज्यादा, राहत इफेक्टिव या डिफेक्टिव। बिग फाइट पर बहस आज इसे अहम मुद्दे पर हम करेंगे और बहस के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दिया आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता राखी राठौर जी हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व आईएएस दामोदर शर्मा जी हैं और साथ ही संपादकीय सलाहकार आशुतोष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। राखी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री ने, राज्य ने तो ठीक है राहत पैकेज दिया, केंद्र ने भी राहत पैकेज दिया, लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है तो सीएम अशोक गहलोत सीधे कहते हैं ये इफेक्टिव नहीं डिफेक्टिव पैकेज है। अब इसे लेकर क्या कहेंगे आप? क्या वाकई में कहीं कमी रह गई केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए श्वेता, वो सोच डिफेक्टिव है जो हमेशा, देखिए श्वेता, वो सोच डिफेक्टिव है जो हमेशा सुबह उठ करके केंद्र सरकार को कोसने के अलावा कुछ नहीं करती। आपने देखा कि राजस्थान के अंदर जिस तरह से यहाँ के मंत्रीगण, यहाँ के मुख्यमंत्री लगातार केंद्र सरकार पर ये आलोचना करते आए हैं, लेकिन आप ये देखिए इनके काम अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तब इन्हें मालूम चलेगा कि किस तरह का काम इन्होंने कोरोना के अंदर किया। मैं पूछना चाहती हूं कि केंद्र सरकार ने जो पैकेज दिया है उसके माध्यम से बच्चों को फायदा मिलेगा, ये ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सारे के सारे पैकेजेस दिए। दूसरी बात ये कि जो स्टेट है वो अपना कंपैरिजन बाकी स्टेट से करे। श्वेता, आपको मालूम है कि बाकी स्टेट्स ने बहुत पहले पैकेजेस अनाउंस कर दिए हैं जिसके अंदर जो अमाउंट है पर मंथ वो हमारे स्टेट से बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी ने ये बात नहीं कही। ये कंपैरिजन की बात हमेशा राजस्थान में क्यों आती है? मैं यूपी का उदाहरण देना चाहूंगी, जहां 4,000 रुपए महीना दे रहे हैं, एमपी में 5,000 रुपए महीना दे रहे हैं, असम के अंदर 3,500 रुपए महीना दे रहे हैं। जब ये पैसा वहां दे रहे हैं तो ये हर बात के लिए कंपैरिजन क्यों? हेल्थ एक स्टेट इशू है, उसके लिए भी लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट ने, चाहे वैक्सीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे मेडिसिन हो, लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर जो एड थी वो प्रोवाइड कराई। लेकिन उसके लिए एक दिन भी मुख्यमंत्री जी द्वारा ये नहीं कहा गया कि राजस्थान पूरे देश के अंदर चौथा ऐसा स्टेट है जिसने 2 करोड़ से ऊपर के वैक्सीन लगा दी हैं। ये बात कभी नहीं कहेंगे हम लोग। हर बात में मीन मेक निकालना, हर बात में अपने आप को सुपीरियर करना, इससे कुछ भी प्रूव नहीं होता। दूसरी बात, देखिए इन्होंने पिछली बार भी अनाउंसमेंट किए थे फ्रंटलाइन वर्कर्स को 50 लाख रुपए दिए जाएंगे, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से फ्रंटलाइन वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ। यहां तक डेथ सर्टिफिकेट्स के अंदर लिखने के लिए मना कर दिया कि कोरोना से डेथ हुई है। मोटी बात राजस्थान सरकार के अंदर इंप्लीमेंटेशन की है। इंप्लीमेंटेशन कैसे कराएंगे जिसका कोई व्यू प्लान इन लोगों के पास नहीं है। ठीक है राखी जी, यानी ये आप मानती है कि सिर्फ कमियां ढूंढी जा रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पैकेज दिया गया वो ठीक है। आशुतोष जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आशुतोष जी, अब सबसे पहले इसका कंपैरिजन ही देखते हैं। देखिए राज्य सरकार जो कह रही है, केंद्र सरकार की तरफ से जो राहत पैकेज दिया गया, मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहत तब राहत मानी जाएगी जब वो आज से इंप्लीमेंट हो जाए, अभी से इंप्लीमेंट हो, ना कि कुछ सालों का इंतजार करना पड़े। अब ऐसे में इन दोनों पैकेजेस को कैसे देखा जाए? देखिए श्वेता, राखी राठौड़ जी ने अभी राजनीतिक बात की कि डिफेक्टिव है और सोच डिफेक्टिव है। ये मामला सहायता का है। जिनके परिवार उजड़ गए, बच्चे अनाथ हो गए, या जिनके घर में परिवार का कमाने वाला चला गया, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। लेकिन सरकारों का ये एक दायित्व है कि उनको कुछ मदद करें। और मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, आपने भाषण शायद राखी जी सुना नहीं होगा कि उन्होंने भी पैकेज दिया है। तो पैकेज के अब आज जो चर्चा अपनी हो रही है वो डिफेक्ट पर हो रही है। और डिफेक्ट आप उसको चर्चा देखें, उसको पढ़ेंगे तो स्पष्ट लगेगा कि जिनके परिवार उजड़ गए हैं या जिनके घर में कमाने वाला चला गया है, उनको तत्काल सहायता की वास्तव में आवश्यकता है।
और जो सेंटर ने पैकेज दिया है और स्टेट का पैकेज देखे, स्टेट के पैकेज में 1 लाख रुपए, भले ही से वो विधवा महिला हुई हो या बच्चे अनाथ हुए हों, उनको 1 लाख रुपए तत्काल एक्सग्रेशिया के रूप में मिलेगा। और बच्चे जो हैं उनको, जो अनाथ हो गए, उनको 2500 रुपए पर मंथ चालू होगा और 18 साल का होने पर उसको 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये मोटे, और इसके अलावा जो पढ़ाई में सहायता है या जो बेरोजगार है उसको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। ये है स्टेट का पैकेज। सेंटर का पैकेज आप देखें तो उन्होंने 18 साल तक के बच्चे का सिर्फ पढ़ाई का इंतजाम किया है, उसको तत्काल कोई एक्सग्रेशिया नहीं दिया है और विधवाओं को बिल्कुल इसमें छोड़ दिया है। केवल जो ईएसआई है उसकी पेंशन उनको मिलेगी और उसका उन्होंने दायरा जरूर बढ़ाया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ईएसआई से कितने लोग जुड़े हुए हैं। गरीब तबका, अनपढ़ है या कोई किसान वर्ग के लोग हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूर हैं, वो कोई ईएसआई से जुड़ा हुआ नहीं है और ये पूरे देश में चिंता की बात है। उन सबको, उनकी विधवाओं को सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल्कुल छोड़ दिया। अब जहां तक 18 साल से छोटे बच्चों का मामला है, उनके खाने पीने का कोई इंतजाम सेंट्रल गवर्नमेंट के पैकेज में नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि उनको पढ़ाने के लिए डे बोर्डिंग स्कूल में या केंद्रीय विद्यालय में या नवोदय विद्यालय में, इनमें पढ़ाई का इंतजाम उनका करना है। उनकी फीस भी दी जाएगी पीएम केयर से और उनको पुस्तकें भी दी जाएगी, लेकिन उनके खाने का क्या होगा इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। बिल्कुल, यानी ये कह सकते हैं कि भविष्य का पूरा ध्यान रखा गया कि बच्चों का भविष्य कैसा हो, लेकिन आज पर उतना फोकस नहीं किया गया। और जो स्टेट गवर्नमेंट ने पैकेज दिया है उसमें देखिए, कोई विधवा महिला होती है तो उसको 1500 रुपए पेंशन मिलेगा, उसका प्रति बच्चा 1000 रुपए उसको महीने का मिलेगा। मान लीजिए 2 बच्चे हैं तो 4500 रुपया उसको महीने का मिलेगा, थोड़ा संबल उसको मिलेगा। 1 लाख रुपए एक्सग्रेशिया होगा और बच्चे अनाथ है उनको 2500 रुपए अभी मिलेगा और 18 साल का होने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने 18 साल का होने के बाद में किया कि 18 साल का होने पर उसको 10 लाख रुपए एक फंड उसका क्रिएट किया जाएगा। 18 से 23 साल तक उस फंड से कोई ना कोई छात्रवृत्ति दी जाएगी और फिर 23 साल बाद, तो 23 साल का होने तक वो खुद सक्षम होगा, उस समय उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तत्काल सहायता की जरूरत इस तरह के पेंडेमिक के टाइम पर जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल, और तत्काल सहायता मिल सके, इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री ने ये कहा कि ये इफेक्टिव नहीं डिफेक्टिव। आरसी चौधरी जी भी हमारे साथ बने हुए। आरसी जी, आपने भी सुना होगा राखी राठौर जी ने क्या कहा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि ये राहत पैकेज नहीं है, ये पैकेज डिफेक्टिव है, लेकिन राखी जी कहती है कि सोच डिफेक्टिव है जो हमेशा कमियां और खामियां ही ढूंढती है। कांग्रेस की क्या सोच है, वही जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं? श्वेता जी, मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आज का जो मुद्दा था, मैं सोचता था कि राजनीतिक नहीं, दूसरी लहर के अंदर जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, जो ऐसा है हो गए, ऐसे मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो वक्तव्य है वो अपने आप में निराशा और हतोत्साहित करने वाला है। लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की आवाज सुननी चाहिए। केंद्र सरकार ने जो पैकेज की जो घोषणा की, वो आशुतोष जी ने भी कहा कि आज आपका पड़ी है और आप 10 साल बाद में, 23 साल बाद में अगर राहत देने की बात करते हैं तो वो आप राहत किस काम की होगी। इसलिए लोकतंत्र के अंदर जो सुनने का जो नजरिया बंद कर देते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र हो चुका है। वो कभी किसी की सुनती नहीं, ना विशेषज्ञों की सुनती, ना किसी और चीजों की सुनती। आज वैक्सीन के डोज के गैप की बात हो तो ये कहते हैं पैनलिस्ट जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी बात को नकार दिया जाता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया, जिन बच्चों को, आज संबल की जरूरत है। आज आप कितनी रात दे रहे हैं? 18 साल का होगा, 23 साल का होगा, कौन जानता भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। जो सरकारें आएगी वो देंगी, लेकिन आज आप क्या कर रहे हैं? आज उनके हाथ में आपने क्या स्थानांतरित किया, ये सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि उसको लगे कि हमारे यहाँ पे मेरा राम तो रुक गया लेकिन राज नहीं रुका है, राज मेरे साथ में खड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ में आज पूरे प्रदेश की ग्राम पंचायतों के साथ में, ब्लॉक्स के साथ में, सामाजिक संस्था के साथ में जिस प्रकार से संवाद किया और ओपन संवाद किया, देश राज्य का कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ सकता था। ठीक है, इतना बड़ा दिल अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोगों को कैसे राहत दे पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को ये लोकतंत्र के मायने समझने चाहिए, समाज की प्रक्रिया को समझना। बिल्कुल ठीक है। देखिए, राजनीतिक तौर पर तो ठीक है, सत्ता पक्ष विपक्ष के तौर पर यहाँ पर जवाब भी उसी लिहाज से आते हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति, वस्तु स्थिति क्या है उस पर गौर करते हुए ये अपने बयान या फिर अपनी बात यहाँ पर रखनी चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। बहरहाल राखी जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन दामोदर शर्मा जी भी हमारे साथ है, पूर्व IAS हैं। दामोदर जी, देखिए पैकेज की घोषणा कर दी जाती है जिसका इंतजार भी था, प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, और किस तरह से आप इसको चैलेंज के तौर पर देखते हैं? इसे इंप्लीमेंट कराना कितना मुश्किल होगा और कितनी कड़ी मशक्कत की जरूरत पड़ेगी ताकि कोई रह न जाए इस राहत से?
देखिए, इसमें श्वेता जी ऐसा है, दो चीज़ों की बात है जी। एक तो जो लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके माता पिता चले गए हैं, तो उनका सबसे पहले सर्वे करना जरूरी है, और सर्वे करके उनकी लिस्ट बनाना, उनके बच्चों के नाम लेना, उनके एक बच्चा एक दो बच्चे हैं, ये सब जिला कलेक्टरों पर निर्भर करेगा। और कलेक्टरों से सारी सूचना एकत्रित करके राज्य सरकार ने जो पैकेज घोषित किया बहुत अच्छा है, उस पैकेज को क्रियान्वित करना, उसको लागू करना बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल और दामोदर जहां जी। तक केंद्र सरकार की बात है, तो ये तो सही है कि उन्होंने बच्चा 18 साल का हो जाएगा, उसके बाद में उसकी पढ़ाई का खर्चा करेंगे, 23 साल का हो जाएगा जब उसको 10 लाख रुपए देंगे, वो तो बाद की बात है। अभी तो तत्काल उस बच्चे का क्या होगा, उसको क्या राहत मिलेगी, वो खाएगा पिएगा क्या, उसका संरक्षण कौन करेगा, इसकी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल ये अहम बात है। देखिए, और यही सभी गेस्ट का यही कहना है, जिस तरह से आपने भी कहा, आशुतोष जी ने भी कहा, आरसी जी ने भी कहा। राखी जी, अगर इस बात पे फोकस करें तो बिल्कुल मदद, राहत और कह सकते दूरदर्शिता केंद्र सरकार की रही है कि इस तरह की मदद दी जा सकती है कि ताकि पढ़ाई हो सके, भविष्य संवर सके। लेकिन आज के वक्त में जो मदद की जरूरत है वो भी तो उम्मीद केंद्र से की जा रही है, शायद यही वजह थी कि वो कमी रह गई, और अब ये सवाल या फिर इस तरह से बातें उठने लगी कि ये राहत डिफेक्टिव है, इसे और बेहतर होना चाहिए। देखिए श्वेता, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी हमें जो कंपैरिजन करना चाहिए वो सभी स्टेट्स में करना चाहिए। बाकी स्टेट्स में क्या हुआ और यहाँ स्टेट्स में क्या हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूरी तरह से पूरे देश के अंदर अपनी चीजों को इंप्लीमेंट कर रही है, वैक्सीन दे रही है, और जो रिक्वायरमेंट है वो लगातार प्रोवाइड करा रही है। जो कंपैरिजन होना चाहिए वो स्टेट्स के बीच में होना चाहिए कि एक स्टेट क्या कर रहा है और एक स्टेट क्या कर रहा है। जहां तक आपने कहा कि अभी के अभी सहायता की आवश्यकता है, तो देखिए श्वेता, मैं इसको कोई ये नहीं कह रही हूं कि मैं उसके सहमत नहीं हूं, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि अगर आपने उसको अभी के अभी पैसा दिया, हो सकता है वो पैसा छिन्न भिन्न हो जाए। अब ये भी तो चांसेस होते हैं कि जब कोई बच्चा बिल्कुल अनाथ है, उसका कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं है, तो आसपास के लोग जो है उसे खराब भी कर सकते हैं उस पैसे को। तो जब हम बाद में देंगे, 18 साल के बाद में उनको 18 से लेके 23 के बीच में स्टिपेंड के फॉर्म में भी उनको पैसा दिया जाएगा। तो ये सोच सेंट्रल गवर्नमेंट की, लेकिन ये डिफेक्टिव वर्ड कहां से आ जाता है श्वेता? देखिए, हमारी भी मंशा ये है कि जिस कोरोना के पीरियड से पूरे देश के वासी निकले, वो बहुत टफ टाइम था, और उसके लिए चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों को मिलकर हेल्प करनी चाहिए। लेकिन बार बार इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के नेगेटिव वर्ड्स जो लगातार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं, क्या आप उनको जस्टिफाई करेंगे? क्या ये मानेंगे कि इस तरह के शब्दों का आदान प्रदान जो है वो होना चाहिए? अगर स्टेट में आपने कोई हेल्प की तो अच्छी बात है ना, हेल्प कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि चिरंजीवी योजना जो आपने लगाई थी उसको लागू कीजिए, लेकिन देख रहे हैं कि किस तरह से बड़े बड़े जो बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे। दामोदर जी ने बिल्कुल सही कहा कि इंप्लीमेंटेशन प्रॉब्लम होगा, और अगर इंप्लीमेंटेशन होता है बहुत अच्छी बात है, बच्चों को सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाएगा डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर कि कोरोना से डेथ हुई है, तो कैसे आप ये सारी सहायता प्रोवाइड करा पाएंगे? आरसी जी, इसका जवाब, क्योंकि चैलेंजेस तो राज्य सरकार के सामने बहुत है, लेकिन जो दिक्कत या फिर जिसका विरोध हो रहा है वो इस वर्ड का हो रहा है कि डिफेक्टिव क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, कमियां हैं, अगर नजर भी आती है तो उसको कुछ और शब्दों से भी आदान प्रदान किया जा सकता है। बीजेपी का ये विरोध है, और इसलिए शायद तर्क अलग अलग। आरसी जी, चलिए वापस आरसी जी का रुख करेंगे, लेकिन आशुतोष जी, इस पर आप भी कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त की। राखी जी जो कह रही हैं, क्या हम इसको इस तरह से भी देखें कि अगर स्टेट अभी फोकस कर रही है और केंद्र फ्यूचर के लिए फोकस कर रही है? देखिए, ऐसा है कि एक शब्द को डिफेक्टिव बता दिया, कहने का मतलब उसमें कुछ कमी है, और उसको इतना गंभीरता से और दिल से लेने की जरूरत नहीं है कि उसका एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण है। जैसा मैंने भी भाषण आज सीएम का सुना है, ये वास्तव में राखी जी इससे सहमत होंगी। सर, ये रोज हो नहीं, रहा है। वो बेहतर, मैं आज बात सिर्फ देखिए, ये आज पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। ऑक्सीजन में
हुआ, ये रोज हुआ सर। ये राखी जी, ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये सहायता का मुद्दा है और कोई कमी, और आप भी इस बात को मानेंगे, आपने कहा कि एकदम से पैसा देंगे कहीं इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बच्चों को 18 साल से पहले बच्चों को आज देखिए कि 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में पढ़ने वाले बच्चों को कोई 1,000-1,500 रुपए कोई छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जाती है, तो उनकी तत्काल सहायता होती है। और बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट का पैकेज आप पढ़ेंगे, खुद पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि उसमें केवल उनकी पढ़ाई का इंतजाम किया है। तो पढ़ाई का इंतजाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वो तो करना ही था, लेकिन उनका आपने उनके खाने पीने का और जो साधारण उनके खर्चे हैं उनका सारा भार जो है आपने एक्सटेंडेड फैमिली पर छोड़ दिया है। ये मेरे ख्याल से ये एक इस पैकेज में कमी है, विधवाओं के लिए कमी है। इसमें आप उस पार्टी के हैं, राजनीतिक बात करें, लेकिन ये सहायता का मुद्दा है और इसमें आप ये कहेंगे कि इसका भी हो जाता तो बेहतर होता, तो उससे कोई राजनीतिक नुकसान नहीं इसमें नहीं होने वाला है और एक शब्द पे जाने का मतलब नहीं है। दूसरा जो दामोदर जी ने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन, वो भले सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम का हो या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम का हो, इम्प्लीमेंटेशन का मामला बहुत ही सीरियस मामला है। और दामोदर जी ने कहा कि कलेक्टर के माध्यम से, देखिए कलेक्टर अपनी जगह पर है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन इसमें जब तक सरपंच, वार्ड पंच और वार्ड मेंबर्स को शहरी क्षेत्र में नहीं जोड़ेंगे, जब तक उन सारे लोग जो इससे पीड़ित और प्रभावित हैं उनको यदि वास्तव में ये पैकेज पहुंचाना है, तो संवेदनशीलता जितनी ये घोषणा करने में की गई है उतना ही संवेदनशीलता इन सारे डाटा को इकट्ठा होकर के और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसमें कोई छूटे नहीं और उनको जल्दी से जल्दी सहायता ये शुरू हो, इस पर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। सेंसिटाइज करना इसके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल राखी जी, क्योंकि अभी आपने कहा कि एक मुश्त अगर दिया जाएगा तो उसका मिसयूज हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, मिसयूज हो सकता है, लेकिन जिस तरह से आशुतोष जी ने कहा कि मंथली जो दे रहे हैं, जैसे कि ठीक है आपने कहा कि दूसरे स्टेट से कंपैरिजन करेंगे तो राजस्थान में बहुत कम दिया जा रहा है, मदद और हो सकती थी, लेकिन वही मदद मंथली अगर केंद्र सरकार से भी होती तो एक राहत बड़ी मिल जाती दोनों ही तरफ से। या फिर आने वाले वक्त में सोचे कि कुछ इसे लेकर केंद्र भी करेगा, क्योंकि सीएम कह रहे हैं कि इसको लेकर वो बात करेंगे पीएम से। जिस तरह से जी निश्चित तौर पे बात करने के लिए हमेशा से उनका स्वागत है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, अपने राज्य की बात अगर अपने प्रधानमंत्री से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये एक पॉजिटिव, एक हेल्दी कम्युनिकेशन लगातार बने रहना चाहिए। जहां तक आपने बात की, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे पहला फोकस एजुकेशन पे था। उन्होंने कहा ये बार बार कि इन बच्चों को रेजिडेंशियल स्कूल्स में डाला जाएगा, जहां पे उनकी सारी रिक्वायरमेंट, खाना पीना, यूनिफॉर्म से लेकर के सब कुछ, बुक्स तक उनको वहां पे प्रोवाइड की जाएंगी। जब इस तरह की सुविधाएं बच्चों को प्रोवाइड की जा रही हैं, एंड दैट टू ऑल ओवर इंडिया, हम जो बात कर रहे हैं, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में बात कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में हमने जो बच्चे हैं उनके लिए ये सुविधा जो है वो प्रोवाइड कराई है। अब अगर इसमें इस तरह की चीजों का बात की जाए, श्वेता आपने देखा कि 2 महीने से लगातार इन्हीं बातों की बात हो रही है। जब वेंटिलेटर्स आए तब भी यही बात हुई, ऑक्सीजन आए तो भी यही बात हुई, जब भी कभी मेडिसिन की बात की जाए, राखी जी शायद यही वजह, राखी जी शायद यही वजह है कि आपकी नाराजगी से लेकर है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग बार बार क्यों किया जाता है जबकि केंद्र सरकार मदद कर रही है। शायद आपकी नाराजगी भी इसी बात को लेकर है कि ये कोई एक बार नहीं हुआ है, बार बार जब भी कोई मदद दी जाती है उस पर सवाल उठता है। अपने आप को संवेदनशील सरकार कहते हुए, ठीक है, बिल्कुल। आरसी जी, आरसी जी आप तक आवाज आ रही है? आरसी जी आपने भी सुना कि राखी जी ने क्या कहा? एक बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि कंपैरिजन जो होना चाहिए वो केंद्र से ना होकर दूसरे राज्यों से होना चाहिए, तब पता चलेगा कि राजस्थान ने कितना बेहतर पैकेज दिया है या फिर अगर कुछ कमी है तो उसे पूरा कर सकते थे। आरसी जी चलिए वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ यहाँ पर दिक्कत हो रही है, लेकिन दामोदर शर्मा जी भी हमारे साथ बने। दामोदर जी, अभी आपने कहा कि कलेक्टर्स की जिम्मेदारी पूरी तरह से सर्वे होना चाहिए, लेकिन एक समस्या ये भी आ रही है, जो लोगों का डर है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये मदद चाहिए जो इस पैकेज में आते हैं, लेकिन कई बार डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, कई बार कोविड को लेकर जिस तरह की चीजें आई हैं कि डेथ कैसे हुई है। आपको लगता है कि पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ और सब जरूरतमंदों को इसमें शामिल करना बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती तो सरकार के लिए है, लेकिन नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक सभी को कोशिश इसमें करनी होगी ताकि कोई भी परिवार छूट ना सके? देखिए श्वेता जी, बात बिल्कुल सही है और इसके लिए ये जैसे आशुतोष जी ने कहा और राखी जी भी कह रही हैं, बिल्कुल उचित बात है कि वार्ड पंचों को, सरपंचों को और शहरों में वार्ड पार्षदों को, मेयर को, इन सबको जो जनप्रतिनिधि है उनको भी जोड़ा जाना उचित है, उनको भी जोड़ा जाना चाहिए।
और इसके साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मैं तो ये कहता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में भले ही से ग्राम सभाओं का आयोजन करें, स्पेशली ग्राम सभाओं का आयोजन करके उनसे पता करें कि भाई कितने लोगों की डेथ हुई है। अभी इन आंकड़ों के बारे में भी मतभेद है कि कोरोना में कितने लोगों की डेथ हुई है। जो डेथ हम अभी 4-5 लाख पूरे देश में बता रहे हैं वो नहीं है, बल्कि उसके बजाय ये डेथ जो है इसके फिगर्स 15 लाख से ज्यादा तक जा सकते हैं जी। और ये तो अभी सेकंड वेव में जो डेथ हुई है उनको जोड़ेंगे फर्स्ट वेव और सेकंड वेव को, तो ये संख्या बहुत ज्यादा जा सकती है। ये 15 लाख से ज्यादा भी हो सकती है पूरे देश में। ठीक है, तो इसलिए इस स्थिति को भी ध्यान में रखना जरूरी है। बिल्कुल। और सबसे आवश्यक बात यह है कि एक्सटेंडेड फैमिलीज, जैसे किसी के माता पिता गुजर गए तो दुख की बात है, लेकिन उसके चाचा चाची हैं, दादा दादी हैं, उसके परिवार के और लोग हैं, उन सब लोगों को भी बातचीत की जा सकती है उनसे। और बच्चों की संभालने की जिम्मेदारी वो लोग भी लेते ही, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, ये सब देखना होगा, ये सब देखना होगा कि कहाँ पर कौन है जो बच्चों का ख्याल रख सकते हैं, कौन जिम्मेदारी ले सकते हैं और कैसे उन्हें इसमें शामिल किया जाए। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। आरसी चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरसी जी, एक लास्ट कमेंट जरूर चाहेंगे। एक अहम बात जो राखी जी ने कही कि कंपैरिजन केंद्र से नहीं बल्कि राजस्थान को दूसरे राज्यों से करना चाहिए। है, ये मदद का मुद्दा है, ये कंपैरिजन का मुद्दा नहीं, तुलना का मुद्दा नहीं। बहुत से राज्यों में तो नहीं किया, इसका मतलब क्या हमें मदद नहीं करनी चाहिए? ये जो सौगात दी, जहाँ पे पूरे जो हमारे आर्थिक स्रोत हैं उससे केंद्र की सरकार का कब्जा होने के बावजूद, हमारा जीएसटी का पैसा उनके पास होने के बावजूद 1,250 करोड़ का राहत पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, 2,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया, किसानों को बिजली के बिल में 1,450 करोड़ की प्रति माह 1,000 रुपए की राहत देने का जो काम किया इस देश के अन्नदाता को। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया, 2 साल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, जो राहत पैकेज है, जो केंद्र ने भी दिया, जो राज्य ने भी दिया, उसे राजनीतिक तौर पर ना देखे, पार्टी की तरफ से ना देखे, कहां किसकी सरकार है इस नजर से ना देखे। नजरिया एक होना चाहिए कि जिन्हें मदद की आज जरूरत है, जो उम्मीद से सरकारों की तरफ देख रहे हैं, वो सरकारों की मदद कर रही है। लेकिन दूसरी अहम बात है कि मदद चाहिए, आज चाहिए। आज अगर जिंदा रहेंगे, आगे अगर पल सकेंगे तो आगे पढ़ाई भी हो सकेगी, आगे दूसरी जरूरतें भी पूरी हो सकेंगी। तो फोकस इस पर करना चाहिए और इसे लेकर ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं डिफेक्टिव है। लेकिन शब्दों में ना जाकर आज की मदद के तौर पर देखा जाए तो कंपैरिजन करने का वक्त तो खैर नहीं है यहां पर, लेकिन इन लोगों के लिए जो राहत पैकेज आए हैं उस पैकेज की सहायता इन तक पहुंच जाए, ये अभी इस वक्त ज्यादा जरूरी है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।